तो यहाँ 3 प्रकार की आपको मैं किसके बारे में बताने जा रहा हूँ। पहला निमित्तिक, दूसरा स्फुरितिक, तीसरा घटितक। निमित्तिक चुंबन क्या होता है? जब पुरुष सबसे पहले शर्माने वाली स्त्री से अपने होठों पर ज़बरदस्ती चुंबन कराता है तो स्त्री पुरुष के मुंह पर अपना हाथ रख देती है, लेकिन अपने होठों को चूमने के लिए बिल्कुल भी नहीं हिलाती। इस तरह के चुंबन को निमित्तिक चुंबन कहते हैं। इसमें पुरुष शांत रहता है और स्त्री से कहता है कि आप मुझे चुंबन कर। दूसरा स्फुरितक। एक बार जब संभोग क्रिया हो जाती है उसके बाद पुरुष अपने होठों को जब स्त्री के होठों पर रख देता है तब शर्माती हुई स्त्री पति के होठों को अपने होठों से दबाना भी चाहती है और अपने नीचे वाले होठ को हिलाती भी है, लेकिन शर्म के कारण अपने होठ चिपकाए रहती है। इस तरह के चुंबन को स्फुरितक चुंबन कहते हैं। यह संभोग क्रिया के बाद होने वाला प्यार भरा चुंबन होता है। तीसरा घटितक। संभोग क्रिया का आनंद प्राप्त करने के बाद स्त्री अपने होठों पर रखे हुए पुरुष के होठों को पकड़ती है, लेकिन शर्म के मारे आंखें बंद कर लेती है तथा अपने हाथों से पति की दोनों आँखों को बंद करके जीभ के अगले भाग से पति के होठों को रगड़ती है। इस प्रकार के चुंबन को घटितक चुंबन कहा जाता है। यह स्त्री बड़े ही कोमलता के साथ अपने पति के साथ करती है। 4 तरह के चुंबन इस तरह से हैं। सम अर्थात पति और पत्नी एक दूसरे के सामने मुंह करके एक दूसरे के होठों को चूसते हैं। तिर्यक अर्थात मुंह को थोड़ा सा मोड़कर तथा होठों को गोल गोल आकार में बनाकर आपस में पकड़कर रगड़ना। अधभ्रांत अर्थात स्त्री की पीठ की तरफ बैठकर अपने हाथों से उसका सिर तथा ठुड्डी पकड़कर अपनी तरफ घुमाकर होठों को चूमना। और चौथा अवपीड़ितक अर्थात पहले दिए गए तीनों तरह के चुंबनों में होठ को बहुत जोर से दबाया जाता है, तब अवपीड़ितक चुंबन माना जाता है। कामसूत्र ग्रंथ के अनुसार भारतीय ही क्या पूरी दुनिया में जहाँ पर भी पुरुष और स्त्री विद्यमान हैं वे इस प्रकार के चुंबन करके अपना दिल और दिमाग शांत कर सकते हैं। 5वां भेद। पुरुष को अपने दोनों हाथों की उंगलियों से स्त्री के दोनों गालों को दबाकर उसके होठों को अपने मुंह में लेकर बहुत जोर से इस तरह से दबाना चाहिए कि उसके दांत न गड़ने पाए। इस प्रकार के चुंबन को अवपीड़ितक चुंबन कहा जाता है। यह पुरुष बड़ी आसानी से कर सकते हैं। चुंबन करते समय स्त्री और पुरुष को आपस में बाजी लगानी चाहिए। पुरुष या स्त्री में से जो भी आपस में किसी के होठ को पहले पकड़ लेता है उसी की जीत मानी जाती है। चुंबन कलह क्या है? अगर चुंबनों की बाजी पुरुष मार लेता है तो स्त्री को हाथ पैरों को पटकना चाहिए, पति को धक्का मारकर हटा देना चाहिए, दांतों से काटना चाहिए तथा दूसरी तरफ मुंह करके सो जाना चाहिए। अगर पुरुष स्त्री का मुंह अपनी तरफ कराना चाहे तो उसे कहना चाहिए कि चलो एक बार फिर करते हैं। अगर स्त्री फिर भी हार जाती है तो उसे पहले से ज़्यादा क्लेश आदि उत्पन्न कर देना चाहिए, सिर पटकना चाहिए, पति को मारना चाहिए, पीटना चाहिए आदि अनेक प्रकार के उपक्रम पत्नी कर सकती है। चुंबनों की बाजी दूसरी बार भी हार जाने पर स्त्री को पुरुष से जरा सा भी अवसादन होते ही उसके होठों को अपने दांतों से दबा लेना चाहिए। ऐसा होने पर स्त्री को ज़ोर ज़ोर से हंसना चाहिए और पुरुष को कहना चाहिए कि अगर छुड़ाने की कोशिश करोगे तो काट खाऊंगी। इसके बाद अपनी जीभ पर इतराती हुई पुरुष को ताने मारे, जो दिल में हो वही बोले, आंखों को घुमाकर और हंसते हुए पुरुष को चुनौती दे। यहाँ पर चुंबन दत्युत संबंधी प्रेम कलेश समाप्त होता है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।